हाँ भाई। हाँ, जैसे रुद्रमाला के मन के है तो बाबा ने बताया कि वो जन्म लेते तो रोते रोते जन्म लेते, वो कैसे होगी? रोते रोते जन्म लेते रुद्रमाला के मन के, रोते रोते पैदा हो गए। तो जन्म लेना माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। तो रुद्रमाला के मनकों में कोई नंबर 1 रुद्र भी होगा। नंबर 1 रुद्र कौन है? कौन है नंबर 1 रुद्र? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? 1976 में हुआ या नहीं हुआ? तो 1976 में जब हुआ तो ग्लानी के रूप में हुआ या सारे ब्राह्मण परिवार में महिमा की? तो ग्लानी के रूप में हुआ, ढेर सारी ग्लानी हुई, तो रोते रोते जन्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया। और ऐसे ही अष्टदेव नंबर 1, अष्टदेवों का भी जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो भी ग्लानी के रूप में होता है। बाबा ने बोला जो जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होते जाएंगे उनकी खूब धूतेड़ी होगी, थू थैया होगी। जैसे बाप के ग्लानी के रूप में प्रत्यक्षता होती है, नंबर 1 अष्टदेवों की भी ग्लानी के रूप में प्रत्यक्षता होती है। तो रुद्रमाला के मन के रोते रोते पैदा होते हैं। ऐसे 108, जब 108 का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा उनकी भी ग्लानी होगी नंबर 1, वो भी अपनी सीट पे सेट हो जाएंगे। ग्लानी माना बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मण की दुनिया में भी। ब्राह्मणों की दुनिया में मुख्य, बाहर वाले तो इतना हिसाब किताब नहीं बाहर वालों का। बाबा ने बोला है परीक्षाएं जो आती है वो ब्राह्मण परिवार से ही आती है। मुख्य जन्म जन्मांतर 63 जन्म ब्राह्मण परिवार वाले जो है उनके साथ जन्म लिए या बाहर की दुनिया वालों के साथ जन्म लिए? किसके साथ जन्म लिए? ये ब्राह्मण परिवार में जो अभी मिले हुए है ना, जिनके साथ हमारा अभी संबंध संपर्क आ रहा है, उनके साथ ही हमने जन्म लिए। तो जब जन्म लिए उनके साथ तो हिसाब किताब उनके साथ ज्यादा बना, और हिसाब किताब बना तो वो परीक्षा के निमित्त बन जाते हैं संगम युग में। मतलब पैसे 4.5 लाख तो भी हो जाएगा। फिर क्या 4.5 लाख भी होंगे प्रत्यक्ष। सबकी नंबरवार ग्लानी होगी। सबसे ज्यादा ग्लानी होती है शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, फिर नंबरवार बच्चों की। जिन जिन परिस्थितियों से बाप दादा गुजरे नंबरवार बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। तो बच्चों को भी जेल में जाना पड़ेगा। बाबा ने बोला बाप जेल में गए तो बच्चे भी जेल में जाएंगे। डरते हैं क्या? बाप के बच्चे क्या डरना है? बाप की हालत में जाएगी, बच्चे भी हालतों से जाना ही है। तो डरना नहीं है तो फिर धंधा दोरी बंद कर दो, ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो जाओ। भाई जी अभी मुरली में आया था, इस्लामियों को सबसे बड़ी राजाई मिलती, सिर्फ इस्लामियों को ही ऐसा सबसे बड़ी राजाई क्यों मिलता है भाई जी? अरे सबसे बड़ी मतलब लंबे समय राजाई करते हैं। द्वापर के आदि में आया इब्राहिम, लंबे समय तक राजाई चलती है उनकी इस्लामियों की। बाद में तो प्रॉफेट मोहम्मद आ गए और सारे इस्लामी मुसलमान में कन्वर्ट हो गए। पहले मूर्ति पूजा को मानने वाले थे, लेकिन बाद में जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडित कर दिया, तो मुसलमानों की राजाई चली। तो इब्राहिम जो है वो विधर्मियों का बाप है, तो उसकी राजाई चलती है। लेकिन एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते? जब क्राइस्ट आता है, जीसस क्राइस्ट, तो ये जो यहूदी धर्म गुरु है ये इनको ईर्ष्या द्वेष आ जाती है और मारे ईर्ष्या द्वेष के सूली पे ठोक के मार देते हैं जीसस क्राइस्ट को। और उसके बाद क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोवर्स है, जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन होने के बाद 300-400 साल के बाद ही जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स है
वो ढेर सारी इस्लामियों की हत्या कर देते हैं, जिसको बोलते हैं जूस या यहूदी। फिर बाद में धीरे 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 उनके ऊपर आक्रमण होते ही रहते, क्रिश्चियंस भी आक्रमण करते और इस्लामियों के बहुत सारे इस्लामी मुसलमान में कन्वर्ट हो जाते प्रॉफेट मोहम्मद आने के बाद। तो बाद में उनकी राजाई थोड़ी सी रह जाती है। अब बची कुची उनकी जो बचे थे वो भी, हिटलर क्या कर देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर ढेर सारे यहूदियों की कत्लेआम कर देता है। कितने 60,000 को तो एक बड़े हॉल में जमा कर देता है और गैस छोड़ देता है जहरीली, सबको मरवा देता है। तो राजाई बाद में खंडित हो गई। अंत में जाके अभी इजराइल क्रिश्चियंस ने दोस्ती कर लिया अमेरिका ने उनसे, लास्ट में जाके, पहले नहीं की। बोला अभी इतना सा रह गया, 1 करोड़ पॉपुलेशन होगी बस, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे चला गया। तो अमेरिका तो डिप्लोमेट है, उन्होंने दोस्ती कर ली, भैया इनसे हाथ मिला लो और इनको लड़ा दो मुसलमानों से, मुस्लिम कंट्रीज से। ओम शांति भाई जी। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए, जैसे मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो दोनों आपस में मिले भी थे, दिखाते हैं सीरियल में। मना जो मसाला की व्यापार है शहनशाह अकबर ने उसके साथ दोस्ती की, लेकिन अकबर को मारने के लिए भी वो क्रिश्चियन ने षड्यंत्र किए थे। तो अभी क्रिश्चियन तो चले गए स्वाधीनता देकर 47 में, उसके बाद मुसलमान तो गए नहीं, मना भारत में ही मिल गए। ऐसा होता है क्या? नहीं, मुसलमानों को भी तो अलग से देश दे दिया, पाकिस्तान बना। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे जो बोले ठीक है भाई, हम हमारी प्रॉपर्टी मकान दुकान इधर है, हम वफादार बन के रहेंगे यहाँ से। मुस्लिम भी अलग हो गए। तो प्रश्न क्या था आपका? मेरा प्रश्न यही था कि जो मुसलमान है, अंग्रेज चले जाने के बाद जो मुसलमान है या इस्लाम हो जो भी हो, ये तो इनका तो राज्य अभी तक चला है ना। तो बाबा ने बताया जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ मुसलमान भी घुस जाते हैं, तो मुसलमानों का प्रभाव तो अभी भी है देश पर। बाबा ने बोला मुस्लिम जो है उनके 2 दुश्मन है, एक है हिंदू, लेकिन कलयुग के अंत में हिंदू जो है वो कमजोर बन जाते हैं क्योंकि ज्यादा पतित बन जाते हैं भारतवासी। और मुस्लिम जो है वो तो बाद में आए, आज से 1400 साल पहले जब प्रॉफेट मोहम्मद आए तो उनके जो फॉलोवर्स है वो परम धाम से नीचे उतरे, ढेर सारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो वो हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बाद में आए परम धाम से, और हिंदू पहले से आए सनातन धर्म वाले पुराने बहुत, तो कमजोर हो गए लास्ट में जाके। तो मुसलमान के 2 दुश्मन है, एक है हिंदू, हिंदू तो कमजोर हो जाते हैं अंत में, और दूसरा कौन है? क्रिश्चियन। बाबा ने बोला कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है, लेफ्टिस्ट से लेफ्टिस्ट को लड़ाओ और इधर मक्खन खा लो, 2 बिल्लों को आपस में लड़ा के मक्खन खा लो। तो ये जो क्रिश्चियंस है ये पावरफुल बन जाते हैं। 3 मुख्य धर्मों में, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, उसमें क्रिश्चियन सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन सबसे तीखे बन जाते हैं, पावरफुल। और सबसे पावरफुल बन जाते हैं तो बाप तो अपना काम उस बच्चे से निकाल लेता है। ये जो इस्लामी है, इनसे अगर कोई टक्कर लेने के लायक है तो वो क्रिश्चियन है। बाहर की दुनिया में भी इसका दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप, और बीके की ब्राह्मणों की दुनिया में भी दिखाई देता है, और एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया में भी दिखाई देता है। तो इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है वो बाप गुप्त होने के बाद जोर जबरदस्ती माया बेटी सारी सत्ता अपने हाथ में लेती है, और जो चंद्रवंश का पूर्वज है योगिनी माँ, उसको भी दबा देती है, सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। तो भारतवासी तो कमजोर है,
तो हिसाब बना हुआ है, विष से विष मारा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो इस्लाम धर्म का पूर्वज तीसरा नंबर है लेफ्टिस्ट, और क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज 5वें नंबर का है, वो भी लेफ्टिस्ट। तीसरे को सीधा करने का काम 5वें का है। तो बाप निश्चिंत हो जाता है, मेरा काम हो रहा है भाई, कोई तो चाहिए बड़ा भाई। जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है वो तो माया बेटी बड़ी बहन है, लेकिन वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो अपना माया रावण का पार्ट बजा रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए। तो बाबा ने बोला बड़ा भाई बाप समान। संगमी की कृष्ण की राशि क्राइस्ट के पूर्वज से मिलाई जाती है, तो वो निमित्त बनता है। तो कल्पवृक्ष में जब दिखाए हैं ऊपर दोनों देश, जैसे रशियंस और अमेरिकन आपस में लड़ाई किए, और तीसरा माखन खाने वाले तो सनातन धर्म के होंगे, और ये दोनों जैसे जो क्रिश्चियन है उससे निकला है क्रिश्चियन और नास्तिक, तो इन दोनों कैसे लड़ते हैं बात की जिंदगी? वो दोनों भी बंदर आपस में लड़ेंगे अंत के शूटिंग में। कलयुग के अंत के शूटिंग में क्रिश्चियन और नास्तिक, अमेरिका और रशिया, ये दोनों बंदर लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका आज के डेट में सबसे पावरफुल है और जो रशिया है वो भी पावरफुल है। तो ये दोनों लड़ेंगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा, और भारत विजयी बन जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसका शूटिंग होगा। बाबा ने बोला मिरवा मौत मलू का शिकार, मतलब जो जानवर बुद्धि है वो मारे जाएंगे। मतलब आगे चल के अष्टदेव जो है वो भी स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाएंगे, उनको निमित्त तो बना दिया, राजा ही तो स्थापन कर पाएंगे, लेकिन फाइनली स्वर्ग स्थापन नहीं हो पाएगा। जब बाप आएगा फिर से प्रत्यक्ष होगा तभी स्वर्ग स्थापन हो पाएगा। तो अष्टदेव भी साबित हो जाएगा कि अष्टदेव के कंपैरिजन में जो पहला नंबर का अष्टदेव है वही भगवान का पाठधारी है। तो फाइनली बाप ही निमित्त बनेगा स्वर्ग स्थापना के। प्रश्न क्या था आपका? माना क्रिश्चियन से तो रशियंस निकले है ना, नास्तिक, तो इन दोनों के लड़ाई के बारे में पूछ रही। तो जो 10वां है नास्तिक, वो अंत में जाके जब पूरा तमो प्रधान बनेगा, विनाश के निमित्त बनेगा, तो जो 5वां है वो दोनों लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, और फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, भगवान बाप। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाते हैं, अभी तो नया फॉर्म में शुरू होने वाले हैं ना, जो राधा कृष्ण वाली आत्माएं, जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं नारायण से, जो विश्व महाराजन। बाबा ने आज भी मुरली में कहा और पहले भी मैंने सुना था कि नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो हमने सोच लिया कि 28 तक जो प्रत्यक्ष होने वाली है वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। तो इनके जो बच्चे जन्म होंगे राधा कृष्ण जैसे बच्चे, इनको दिखाया है ग्रीन ग्रीनरीज में, मतलब नेचुरल में। तो विनाश के बाद ही तुरंत बच्चा पैदा नहीं होंगे ना, तो इनका जन्म होने के लिए जब बर्फ में दबेंगे, सारी सृष्टि में पानी जल में हो जाएंगे, तब भी ग्रीन ग्रीनरीज नहीं रहेंगे। उसके बाद जब ग्रीन ग्रीनरीज होंगे मनास निसर्ग, तब बच्चे के रूप में जन्म लेंगे राधा कृष्ण जैसे आत्माएं। जो ग्रीनरी दिखाई वो सतो प्रधान वाइब्रेशन की बात है, कोई ग्रीनरी की बात नहीं है। सतो प्रधान वाइब्रेशन होंगे, और जब विनाश हो जाएगा तो पहले पहले बाप और अष्टदेव और अष्टदेविया, तो 8 कपल्स होंगे। ये 8 कपल्स सृष्टि में एक जगह विचरण करना चालू करेंगे, और वो अपने वाइब्रेशन से वो जो जहां रहेंगे उस सृष्टि के उसको प्रकृति को परिवर्तित करेंगे, तब जाके कृष्ण का जन्म होगा। बहुत ज्यादा साल नहीं लगेंगे। बाकी जो दूसरी आत्मा है वो जहां जहां बर्फ में दबी है वो बाहर निकलती जाएगी,
वहां की प्रकृति परिवर्तित होती जाएगी। लेकिन पहले पहले जहां अष्टदेव और अष्टदेवी है, 8 जोड़े, वहां की धरती पहले परिवर्तित होगी, प्रकृति सतोप्रधान बनेगी वहां की, और वहां लक्ष्मी नारायण के द्वारा राधा कृष्ण जैसे बच्चे का जन्म होगा। सिर्फ राधा कृष्ण जैसे बच्चे का जन्म नहीं होगा, राधा कृष्ण का जन्म नहीं होगा, जो अष्टदेव है और उनके अष्टदेवी है, उनके भी 2-2 बच्चे जन्म लेंगे राधा कृष्ण जैसे। तो ऐसे करके सृष्टि धीरे धीरे तैयार होती जाएगी। 2076 तक 4.5 लाख आत्माएं बाहर आएंगी बर्फ से, और अपनी अपनी जहां जहां दबेंगे बर्फ में, वहां से बाहर निकलेंगे और वहां की सृष्टि को सतोप्रधान बनाएंगे वाइब्रेशन से। क्योंकि उनके आत्मा के वाइब्रेशन सतोप्रधान बने तो प्रकृति के ऊपर असर पड़ जाएगा, वो भी सतोप्रधान बन जाएगी। बाबा ने ये भी कहा था कि जो तुम्हारी दृष्टि की पावर से या वाइब्रेशन की पावर से ही सारी सृष्टि भी सत्य प्रदान बनेंगे। जितने भी जड़ जंगम दुनिया है, तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे ओरा जो सत्य है वाइब्रेशन की, उससे सारा दुनिया को हम पावन बनाएंगे। तो अभी जो हम बच्चे हैं, जितना आत्मिक स्थिति धारण करेंगे, तो इसी आधार पर ही बनेंगे, या टाइम भी निकला हुआ होगा। जैसे हम अभी सूक्ष्म में देखेंगे तो प्रकृति माना जड़ शरीर की बातें हैं, और चैतन्य में भी तो जो जड़ धरित्री की बातें आती है, वहाँ पर भी तो होंगे। तो ये कौन समय की बात है? 2076 के बाद? नहीं, 2036-37 में विनाश होने के बाद, पहले बोला ना अष्टदेव अष्टदेविया, वो धरती के एक कोने पे उत्तर भारत में वहां विचरण करना चालू करेंगे, वहां की धरती सतोप्रधान बनाएंगे, वहां राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेंगे। पहले आत्मा पावन बनती है, फिर सूक्ष्म शरीर पावन बनता है, फिर स्थूल शरीर कंचन काया में परिवर्तित होता है। तो 2036-37 के बाद नंबरवार शुरुआत होगा। कोई का पहले शरीर प्रकृति पावन बनेगी, 108 आत्माओं की थोड़ी बाद में बनेगी। जो 1000 माला में आने वाले हैं, 1000 के मन के बनने वाले, उनके और थोड़ी बाद में बनेगी, 3-4 साल लगेंगे। और जो 16108 में आने वाले, उनको और टाइम लगेगा। तो अपनी प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाएंगे, और बाहर की प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाते जाएंगे। तो मेरा ये प्रश्न है, जो आर्य समाज जो बताए हैं अर्धनास्तिक, आपकी गवर्नमेंट जो है मैंने कांग्रेस है, तो ये अभी जो नरेंद्र मोदी हो या हमारे आसाम के मंत्री हो, मुख्यमंत्री, तो लगातार तो 5 साल के लिए तो होता है यहाँ पर मिनिस्ट्री फॉर्म, लेकिन उसके बाद इनका तो लगातार चलता ही जा रहे हैं। हमारे 3rd टाइम मिनिस्टर बने हैं, या प्रधानमंत्री भी और हमारे असम के मुख्यमंत्री भी। तो इनका कैसा कर्म किए है जिस कारण इनको इतना प्रभुत्व मिले है, प्रभुत्व पाई जो बात है, तो कैसे मिले, क्या कर्म किए थे इन लोग? पवित्रता का पुरुषार्थ किया रहेगा। कलयुग के लास्ट शूटिंग में सारी दुनिया को पता तो चलेगा कि भगवान आया हुआ है। जिसको जब पता चलेगा, उसके बाद वो जो तेजी से पुरुषार्थ करेगा, तो कलयुग के लास्ट शूटिंग में उनको पता चलेगा, तो वो तेजी से अपनी, उनकी जो आत्मा रहेगी, वो अपने आप को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर देगी। तो उन्होंने जो कलयुग के लास्ट शूटिंग में जो पुरुषार्थ किया, उसका उनको हुजूरा मिल गया कलयुग के लास्ट में जाके। तो पवित्रता ज्यादा धारण की होगी, उसकी वजह से ज्यादा उनको सत्ता मिल गई 15 साल। लेकिन फिर भी लगने के लिए लग रहा है कि 15 साल से सत्ता है, जाकर पूछो असलियत में क्या है। हर एक मिनिस्टर जो है वो अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, मतलब तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है। उधर से क्या नाम उसका, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी, नितिन गडकरी, वो अलग बातें बोलेगा बिंदास। उधर से दूसरा मिनिस्टर अलग बातें बोलेगा। प्रधानमंत्री की मंशा अलग है। प्रधानमंत्री जो है उनकी सोच अलग, दूसरे मिनिस्टर की सोच अलग, सारी खिचड़ी
वहां से और नीतीश कुमार की मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का सहयोग लिया, उधर से ताड़े तेलुगु देशम पार्टी का सहयोग लिया। तो दूसरों की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, सत्ता में बने रहने के लिए अपनी विचारधारा को कभी कभी मर्ज किया। मारना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है। अभी वोट्स के लिए मुसलमानों के सामने भी झुकना पड़ रहा है, दूसरे जो नीतियां पसंद नहीं उनके सामने भी झुकना पड़ रहा है। तो असली राजा ही नहीं कहेंगे, गदाई है। असली राजा जो है वो राजा किसी के अधीन नहीं होता है, स्वाधीन होता है, किसी के अंडर दी कंट्रोल नहीं चलता है। आज दिखाने के लिए लोग बोलते हैं मोदी जी का डिसीजन है, डिसीजन मोदी जी का थोड़ी होता है, दूसरों के डिसीजन होते हैं। मोदी जी को सिर्फ सामने रखा हुआ है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो राजा ही तो मिली है, लेकिन उसमें भी खतरा है। अभी भी उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी चाइना में जब गए थे, पूरी साजिश रची थी मार डालने की मोदी जी को। वो तो रशिया दोस्त थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बचा लिया, गुप्त एरो से पता चल गया। तो आज के जो मिनिस्टर है कोई किसी को थप्पड़ मार देता है मिनिस्टर को, आम आदमी कोई काली स्याही फेंक देता है चेहरे पे, कोई मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लेता है, जूता फेंक देता। जूता फेंक के मार देता है चीफ जस्टिस के ऊपर। पहले राजाओं के सामने अगर कोई भी आता था, मंत्री भी आता था तो थर थर कांपता था। प्रजा की तो बात ही छोड़ दो, ऐसे राजाओं का मान मर्तबा था। अभी ऐसा नहीं है। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने मुझे बताया कि जो अंतिम समय होता है तो सदगति देने वाले पाठ कौन सा समय के पाठ बजाता है? सदगति देने का पाठ कब बजता है? हाँ, कब से बजता है? 2029 के बाद, 2029 उसके बाद जो पार्ट है नंबरवार सदगति मिलेगी। पहले अष्टदेवों को मिलेगी, फिर 108 को मिलेगी, फिर 1000 को मिलेगी, फिर 16108 को मिलेगी, फिर 2.25 लाख को मिलेगी, फिर 4.5 लाख को मिलेगी। सदगति माना आत्मा की सदगति, मतलब आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी ऐसा स्वरूप बन जाए। जो 2029 जो बात होता है, सारा सारा मानते हैं कि मेरा बार आ गया। बाद में कैसे सारा दुनिया कैसे होता है, जो 100, 1000, 2000 से कैसे स्थापना हो जाता है? सारी दुनिया मानती है, मतलब बाहर की दुनिया की बात नहीं है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के, पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के पहचानेंगे। पहले 8, फिर 108, फिर 1000, फिर 16108, और कैसे बनेंगे 1000, 16108? अभी जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है, जो जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहा है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है। इन 4 सब्जेक्ट में जो जितना आगे जा रहा है उसको वैसी प्राप्ति मिलेगी, है ना। जिसके ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में किसी के 60% से ज्यादा मार्क्स आए तो वो 108 में आएंगे। किसी के 75% से ज्यादा मार्क्स आए तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो अष्टदेव में आते। किसी के 50% से ज्यादा मार्क्स आए तो वो 1000 में आएंगे, 16108 में आएंगे। तो ऐसे नंबर बनते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति भाई जी, मैं एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछना चाहता है। मीन्स सर्विस कैंप इतना ऐसा उन्होंने इतना लोग मार डाला, अत्याचार करके मार डाला। इसका हिसाब किताब फॉलो का क्या हिसाब किताब था इस लोग का? चंगेज खान और हिटलर। हाँ, लाखों लोगों को मरवा दिया। हिटलर ने भी
चंगेज खान ने भी अकेले मरवा दिया। वो चंगेज खान के कोई संगे साथी भी थे, संगे साथी भी थे, और हिटलर के भी संगे साथी थे, उसकी सेना थी। हिटलर ने तो ऑर्डर दिया, बाकियों ने सहयोग दिया उसको। तो जरूर कोई पूर्व जन्मों का हिसाब किताब बना हुआ है सबका आपस में। उसको चुप कर दिया। जो पूर्व जन्मों में जो हिटलर के जो साथी है और हिटलर है, उनका हिसाब किताब यहूदियों से बना हुआ है। जैसे क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया, तो क्राइस्ट के फॉलोवर्स दुखी हुए नहीं हुए? हमारा मुखिया हमारे क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया है ना, तो बदला लेंगे या नहीं लेंगे? सारा हिसाब किताब है। और फिर यहूदियों ने जब क्रिश्चियनिटी स्थापन हो गई तब अत्याचार भी किए, जो जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते गए। उसका बदला जरूर होगा, हिसाब किताब चुकतू होगा। वही हिसाब किताब चुकतू किया। और चंगेज खान और उसके फॉलोअर्स, उनका भी कोई हिसाब किताब बना होगा किसी दूसरे राजा से, और राजा के जो सेना है उससे। वो जब हिसाब किताब बना, उन्होंने चंगेज खान और उसके सिपाहियों के ऊपर अत्याचार किए पूर्व जन्मों में, तो उसका रिटर्न हिसाब किताब चुकतू कर लिया उन्होंने बाद में। शांति। ओम शांति भाई जी। मैं कुछ बोलूं, पूछूं कोई और? हाँ, एक बात, कुछ हमारे माताओं बहनों को, भाइयों को कंफ्यूजन होगा कि 1946 को हिंदुस्तान में वोट हुआ था कि कौन कौन चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो हिंदुस्तान के 98% से ऊपर मुसलमानों ने कहा मैं भारत के साथ रहना नहीं चाहता हूं, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए। लेकिन लास्ट में जब चले बंटवारा हो गया तो यहाँ के मुसलमान लोग चालाकी कर गए नेहरू जी के साथ में। नेहरू जी को एडवाइस दिया लॉर्ड माउंटबेटन ने कि अरे तुम्हारा ऐसा वोटर है, इस लोगों को रखो, तुमको वोट देके जिताते रहेगा। तो मुसलमानों को रोक लिया। और दूसरी बात, हिटलर मुसोलिनी से ज्यादा घातक थे हमारे यहाँ जिन्ना, जवाहरलाल और गांधी, जो बोला था हमारे लाखों पर देश का बंटवारा होगा और लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए। हिटलर मुसोलिनी हमारे देश में जो जिन्ना के रूप में थे, जवाहरलाल और गांधी के रूप में थे। और दूसरी बात, अब इस बात को छोड़िए, अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। भाई जी, बाप कहे और बच्चों से मिले नहीं तो बाप कैसा है? बाप आते हैं तो झट से राजधानी स्थापना करते हैं। ये पार्ट भी बाकी है। साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ। भगवान बोला, मुरली में बोला, जो आदि में साक्षात्कार हुआ था उससे भी ज्यादा साक्षात्कार अंत में होगा। ये भी पार्ट अभी बाकी है। हाँ जी। बाबा ने कहा कि आदि में महाविनाश के बारे में बोला, महाशंकर के द्वारा विनाश कराता हूँ। ये भी पार्ट अभी बाकी है। तो अभी तो तीनों, शंकर का भी, बाप का भी और सदगुरु का जो साक्षात्कार कराने का, और उसके बाद जो शांति सुख का जो वर्षा मिलेगा, जब जो इस पृथ्वी पर ही जो पैराडाइज, जो परम धाम उतार लेंगे, जो स्वर्ग स्थापित होगा, वो भी अभी बाकी है। उसका भी अभी तक हुआ नहीं है। तो सारा पाठ, तो सारा रोल तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ। गुरु तो का परीक्षा चल रही है बच्चों की। जी भाई जी, 2018 से 28 तक तो परीक्षा का समय है। कौन कितने निश्चय बुद्धि रहते हैं और कौन कितने अनिश्चय बुद्धि होकर टूट जाते हैं। ये विनाश का समय है, पद का विनाश। कौन माला के मन के बनेंगे और कौन टूट जाएंगे। आगे तो बहुत खेल बाकी है अभी एक सेकंड भाई जी, एक बात और बोल दे। कुछ हमारे सीरियल देखते हैं बहुत माताएं, बहनें और भाइयों, तो जो इतिहास में जो दिखाया गया बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में, ये सारा सब गलत है। आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता रही। कांग्रेस सत्ता में जितने भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। ये जो अब्दुल कलाम आजाद, अनपढ़ गंवार आदमी, वो भारत का ही नहीं रहने वाला था, वो मक्का का रहने वाला था। उसको बनाया, उसको वो हार रहा था,
उसको जिताया जवाहरलाल नेहरू ने जबरन, थोड़ी उस विषय पढ़े जाना है। उसके बाद बने हिमायू कबीर, उसके बाद बने करीम छागला, उसके बाद बने फारूक अली अहमद, उसके बाद नरूल हसन मुस्लिम। ये सभी शिक्षा मंत्री इतने बने और सबों ने हमारे भारत के इतिहास को उलट पुलट करके मुगलों का इतिहास बना दिया। लगता है जैसे हमारे देश में मुगल ही थे। APJ अब्दुल कलाम। हाँ जी, हिस्ट्री में पूरा उलट पुलट डाल दिया। जो मुख्य भारत के जो बड़े बड़े राजाएं थे, सूर्यवंशी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी हिस्ट्री एक पैराग्राफ दिखा दी बस। बाकी जो विधर्मी राजा है, मुगलों के राजा, उनके बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़ी बड़ी किताबें उनकी सारी, उनका चरित्र पॉजिटिव दिखा दिया। टीपू सुल्तान भी विधर्मी राजा था, अत्याचारी, उसको पूरा पॉजिटिव इमेज बना के दिखा दिया। ये तो हुआ है, अभी बदलाव हो रहा है। फिर से सनातन की जो धारणा है। ओम शांति भाई जी। एक बात आपने कहा भाई जी कि पांच भाई आसाम के माता बहने जो भी हैं, तो बोला है ना भाई जी कि 32 कोस पर एक दीप जलेगा। मतलब दीप का मतलब आत्मा की ज्योति जलने वाले की दूरी होगी इतनी, ऐसे डिटेल्स कवर किया। तो बहुत थोड़े से मुट्ठी भर लोग तो अभी है ही हैं जो हकीकत ज्ञान को जानते हैं, और वो 5वें नंबर के मनके के साथ हैं केवल। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे बाबा ने आज बोला है ना कि तुम बच्चे ठोकर मारने वाले हो, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले। ब्राह्मणों के परिवार की बात है कि अरे ब्राह्मण के परिवार की भी बात है, बाहर की दुनिया की भी बात है। ब्राह्मण के परिवार के अंदर बड़े बड़े महारथी जिन्होंने आपको ज्ञान दिया था, वो भी टूट पड़ेंगे, अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाएंगे। तो रोते नहीं रहना है। अरे अच्छी माता थी, ये ज्ञान छोड़ के चली गई, तो मैं क्या करूं इस ज्ञान में रह के। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले, मुड़ के भी नहीं देखना है। आगे चल के मौत का बाजा गर्म होने वाला है। अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत की बात है। होलसेल मौत होने वाली है, अभी भी हो रही है। थोड़ी हो रही है, आगे चल के ज्यादा होगी। हाँ, मंदिर में लोग जब जाते हैं ना, तो मुख को विपरीत दिशा में नहीं लौटते हैं, विमुख नहीं होते हैं बाप से, भगवान से। तो अभी लोगों को भी ऐसा ही, अभी का ही जो हो रहा है शूटिंग, उसी का है। कुछ बच्चे जो हैं बाप से विमुख नहीं है, उसी का मंदिरों में लोग जब जाते हैं दर्शन करके, तो वैसे ही पीछे लौटते हैं, विमुख होते नहीं है। पीठ नहीं दिखानी होती है। हाँ जी, तो सूर्यवंशी बच्चे जो होंगे वो टिके रहेंगे, बाकी के नंबरवार 2028-29 तक दुर्गति में चले जाएंगे। बाबा ने बोला महाशिवरात्रि हो जाएगी, ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार बढ़ जाएगा, छोटा सा सूर्यवंशियों का ग्रुप दिखाई देगा, बाकी सारे विरोधी बन जाएंगे। जैसे बाबा ने बोला है ना, ये अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाबा मरे तो हलवा खाओ। तो जो ब्राह्मण परिवार की जो ब्रह्मा बाबा चले गए तो अम्मा का पाठ बजाया है, और जो बाबा चले गए 2018 में, जो 2028 में चले, 22 में चले गए ना बाबा, तो भी अब ब्राह्मण परिवार में तो टूट गई है। पर खुशी का हलवा खाना है जी अपने को, कि हमें तो पता ही नहीं है, कि पता है ना कि हमको कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ और बाबा मरे तो हलवा खाओ, तो जी खुशी का हलवा है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी एक बात, बाबा ने स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में बताया था, किसी के प्रश्न पर जवाब दिया था कि जब शिकागो में स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच देते देते उन लोगों को कुछ कोसों दूर लेकर चले गए, तो उसको भान ही नहीं रहा कि हम जा रहे हैं और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं। इस पर थोड़ा विशेष बात बोलते हैं।
बाबा बोला था ऐसा बोल। समझ में नहीं आया भाई जी, प्रश्न बाबा पूछा क्या? आवाज नहीं हमने आई। बाबा ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा था कुछ, तो कैसे हिप्नोटाइज होता है उसके बारे में बोले थे बाबा कि स्वामी विवेकानंद जब स्पीच दे रहे थे तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए और जो स्पीच सुनने वाले लोग थे उन लोगों को पता भी नहीं चला और उनके साथ साथ चले गए। हाँ, वाइब्रेशन का असर पड़ता है ना, उनके वाइब्रेशन के प्रभाव में आ गए। ऐसे ही वशीकरण मंत्र जो बाप है वो अष्टदेव को देता है, अष्टदेव उसके वाइब्रेशन के प्रभाव में आ जाते। अष्टदेव 108 को देते, 108 आत्माएं अष्टदेव के वाइब्रेशन के प्रभाव में आ जाते। 108 1000 को देते, 1000 16108 को देते। वैसे ही स्वामी विवेकानंद के वाइब्रेशन के प्रभाव में आ गए, पीछे पीछे चले गए। अभी तो वाइब्रेशन में बहुत थोड़े से लोग आकर के इधर अटके हुए हैं। माँ मर गई तो हलवा खाने बाप के पास आए। वीरेंद्र दीक्षित का जब 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो बाप के रूप में मनाया गया, बीके वाले लोगों ने मनाया, तो हलवा खाने के लिए बेस्ट टीम में हम लोग आए। अभी जब बाप भी चले गए तो और एक फाइन जगह में हम लोग आएंगे, बाप का पाठ चलेगा पंचमी मंत्र के साथ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति। ओम रुकते करा। हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।